हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आए तूफान सेली का प्रभाव किस देश में देखा गया। एक तूफान आया अभी हाल ही में सेली, जिसका प्रभाव अमेरिका में देखा गया है। अभी कुछ टाइम पहले एक हाइसेन नाम का भी तूफ़ान आया था, तो ये जापान में आया था। एक था विली, एक तूफ़ान था विली, तो ये आया था ऑस्ट्रेलिया में। और सेली जो तूफ़ान आया है अभी, ये आया है अमेरिका में। और जापान में हाइसेन आया था अभी, और विली ऑस्ट्रेलिया में। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, 46 नंबर के अभी प्रेसिडेंट हैं। फिर एक क्वेश्चन, एशिया गेम चेंजर 2020 अवार्ड किसे दिया गया। एशिया गेम चेंजर 2020 अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया विकास खन्ना जी को। ये एक शेफ़ हैं, भारतीय मूल के एक शेफ़ हैं, विकास खन्ना। इनको एशिया गेम चेंजर 2020 अवार्ड दिया गया है। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे, अरुंधति राय। इनकी हाल ही में एक बुक आई है जिसका नाम है आज़ादी। क्या नाम है? आज़ादी। और एक इनका उपन्यास था, उसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसको 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। इसलिए ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये उपन्यास किसका है, तो ये है अरुंधति राय का, जिनको 1997 में मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। फिर आप देख रहे होंगे सी ऑप्शन, विजय शेखर शर्मा। ये पेटीएम के संस्थापक हैं। डी ऑप्शन है समीर कुमार खरे। अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के ये अभी कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर है फिमोसिनो एयरपोर्ट किस देश में है। हाल ही में ये एयरपोर्ट काफ़ी चर्चा में रहा है। क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम में ये एयरपोर्ट है। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम और तुर्की की राजधानी अंकारा और अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। फिर है विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। अभी हाल ही में विश्व बैंक द्वारा एक सूचकांक आया है, मानव पूंजी सूचकांक। इसमें भारत का क्या स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान है 116 नंबर पे भारत का स्थान है। यहाँ पे बात हुई है किसकी? विश्व बैंक की। इसकी स्थापना 1944 में हुई है और इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास है। और आपसे पूछा जाए विश्व बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। फिर एक ब्रूसिलोसिस बैक्टीरिया का प्रभाव हाल ही में किस देश में देखा गया। जैसा कि अभी कोविड-19 काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है और महामारी का रूप ले लिया है कोविड-19। इसके चीन के शहर वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये जो बैक्टीरिया है, इसका प्रभाव हाल ही में चीन में देखा गया है। कौन सा बैक्टीरिया है? ब्रूसिलोसिस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रूसिलोसिस क्या है, तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। किस देश में इसका प्रभाव देखा गया, तो वो देखा गया चीन में। फिर एक क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ऐतिहासिक कोसी रेल
महासेतु का उद्घाटन किया है? यदि आपको कोसी नदी के बारे में पता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दामोदर नदी को। कोसी बिहार का शोक, दामोदर पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन, बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 सितंबर को, जिसकी थीम थी बम्बू नाव। ठीक है। फिर है 10 सितंबर। 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बात हुई है विश्व बांस दिवस की। ये कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व बांस संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 2005 में। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो वो है बेल्जियम में। कहाँ पर है? बेल्जियम में। फिर एक क्वेश्चन, किसने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में सिंगापुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और भारत का जो हैदराबाद का शहर है, इसका नंबर था 67वां स्थान था भारत का हैदराबाद में। फिर एक क्वेश्चन, मेकेदातु नदी परियोजना, मेकेदातु नदी परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? मेकेदातु नदी परियोजना, तो ये विवादित है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। चलिए मैं आपको मैप पे तमिलनाडु और कर्नाटक की लोकेशन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे इंडिया का मैप देख रहे होंगे, तो आप दक्षिण तरफ आएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको कर्नाटक और ये है तमिलनाडु। तो ये जो नदी विवाद है ये इन दो राज्यों के बीच में ही है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये विवादित है। फिर एक क्वेश्चन, पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? एक लोक नृत्य पंथी, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे इंडिया का मैप, तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको मार्क करके बताता हूँ, ये रहा छत्तीसगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? तो वो हैं भूपेश बघेल। और गवर्नर अभी कौन बनी है? अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है और सीएम भूपेश बघेल है। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ ये था, इसकी बाउंड्री आप इस तरफ से देखेंगे तो उड़ीसा से, इस तरफ से उड़ीसा से, इस तरफ से झारखंड से, इस तरफ यूपी से, फिर इधर एमपी, महाराष्ट्र और इधर तेलंगाना से ये इसकी बाउंड्री टच होती है। हमारा लोक नृत्य का नाम क्या था? पंथी लोक नृत्य। एक लोक नृत्य और प्रसिद्ध है यहाँ पे, सेला। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ामों में, सेला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वो भी छत्तीसगढ़ से है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।